ठीक है, तो देखो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको 3 बात पढ़ा। ठीक है, 3 बात पढ़ना है। पहला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना। फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एंड तीसरा है आपका कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एक और ध्यान में रखोगे आप, फोर्थ, ठीक है ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। क्या नाम है आपका, अंबर। ध्यान रखना ये आपके पेपर का पार्ट है और हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है ना। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, है ना। फोर्थ आपको ध्यान में रखना है, एसेट्स लेस लाइबिलिटी लेस कैपिटल इज इक्वल टू 0। क्लियर है आपको यहां तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए कुछ एंट्रीज हैं, जैसे लिखेंगे हम लोग, पहला बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। ठीक। फिर दूसरा लिखोगे आप मशीनरी परचेज्ड ₹15,000 इन कैश। 15,000 का आपने मशीन खरीदा कैश में। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹15,000। ठीक है। गुड्स सोल्ड किया इसने ₹20,000। कॉस्ट है आपकी 15,000। ठीक है। फिर रेंट पेड है आपका 10,000। कमीशन रिसीव है आपका, लिख लोगे आप, कमीशन रिसीव है ₹5,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको प्रिपेयर करना है, इसमें क्या प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका। आपको प्रिपेयर करना है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है ना। सब लोग इस क्वेश्चन को लिख लो या इसका फोटो खींच लो। ठीक है, और इसका इक्वेशन बनाना स्टार्ट करिए आप। देखेंगे यहां पर ध्यान से, जब सॉल्यूशन में आओगे आप ध्यान में रखोगे, आपको मैंने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपको यही पढ़ाया अभी, है ना, कि ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश में जब बात करोगे आप एसेट्स की, यहां पर देखिए कैश क्या है आपका, एसेट्स है कि नहीं, है ना। तो देखोगे कैश यहां पर कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का। ध्यान रखोगे आप इस बात को। ठीक है। अगर और भी ना समझ में आ रहा हो तो यहां पर ध्यान रखोगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश की एंट्री क्या करोगे आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखोगे इसको। ये एंट्री हमारी कितने रुपए से है बेटा, ₹1 लाख से। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये कैश क्या है आपका, कैश आपका एसेट्स है, कैपिटल आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो ध्यान रखिए, एसेट की तरफ 1 लाख रुपए है, लाइबिलिटी अभी क्लियर है नहीं है, यहां पर लाइबिलिटी 0 है ना, डैश कर दिया मैंने यहां पर, प्लस कैपिटल का अमाउंट कितने का है, यहां पर 1 लाख रुपए का है। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या बना, एसेट्स में कैश है आपका, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, कैपिटल 1 लाख की है। दोनों इक्वेशन क्या है आपके, बराबर, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको। आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरे में लिखा है मशीनरी परचेज है। अगर आप मशीनरी को परचेज करते हो, एंट्री क्या पास करते हो आप, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है कि नहीं। यहां पर देखो मशीन आई है जितने रुपए की उतने की कैश चली गई। ठीक है। तो यहां पर देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनेगा आपका सेकेंड, आपने मशीन कितने का लेके आया, 15,000 का। तो 15 का अगर आप लेके आए मशीन, तो 15 का कैश कम हो गया कि नहीं कम हो गया। यहां पर हमारी कैश की वैल्यू कितनी, 85 हो गई,
है ना, प्लस आपको यहां पर मशीनरी मिल गई कि नहीं मिल गई? मशीनरी की वैल्यू कितने की है बेटा? 15,000 की। अगर आप यहां देखो लायबिलिटी 0 ही है, प्लस कैपिटल हमारा कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, यहां पर भी देखें आप, आपका दोनों साइड इक्वल है ना। आगे बढ़ूं मैं, फिर थर्ड आप चेक कर लीजिए। थर्ड में क्या कह रहा है वो, है ना? थर्ड में क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। परचेज करो आप राम से, एंट्री क्या पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, है ना। कितने का परचेज किया हमने? 15,000 का। 15,000 का। ध्यान रखो, परचेज करोगे तो आपके पास स्टॉक आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, जब आप इक्वेशन नंबर 3 पर आएंगे, है ना, आप देखिए आपके पास कैश कितने का है? 85,000 का है ये ऊपर वाला, प्लस मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर मशीनरी कितने की आपकी? 15 की। आपने स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक यहां कितने रुपए का आ गया? देख लो भाई, स्टॉक आपने परचेज किया राम से, कितने का आ गया? 15,000 का। आपने कैश में परचेज किया नहीं तो कैश गया नहीं आपके पास। अब देखिए यहां पर क्रेडिटर कौन है? राम। राम कौन है आपका? क्रेडिटर। आपने इससे कितने का सामान उठाया है? 15,000 का, है ना। फिर ऐड कर दोगे आप इसमें, क्या ऐड कर देंगे आप? कैपिटल कितने की है? 1 लाख रुपए की। क्या आपका अभी भी देखो दोनों साइड टैली कर रहा है? इधर देखो 1,15,000 एसेट साइड, और लायबिलिटी में भी देखो 1,15,000। बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ो। फिर कह रहे गुड्स सोल्ड किया है हमने। अगर गुड्स सोल्ड की हो तो एंट्री क्या पास करोगे आप? बताएं भाई। गुड्स सेल किए हो, है ना, तो आपके पास कैश आया होगा, आप एंट्री पास करो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितने का सामान बेचे हो? 20,000 का। इसकी कॉस्ट कितने की थी? 15,000 की। 15 का सामान जब आप बेचो, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको प्रॉफिट उठा के ऐड कर देना है। कहां पर? कैपिटल में, है ना। तो यह आपका हो गया 1,05,000। ठीक है। एक चीज देखो, 15 का स्टॉक था तुम्हारे पास और 15 का स्टॉक बेच दिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। 15 का स्टॉक बिका कितने में? 20,000 बिका ना। इक्वेशन नंबर 4 में देखो कैश आपके पास कितने की आ गई? 1,05,000 की, है ना। मशीन एज इट इज है आपकी 15,000 की, स्टॉक 0 हो गया। फिर आपका क्रेडिटर एज इट इज है 15,000 का, कैपिटल आपकी 1,05,000 की हो गई है, 5,000 से प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये बताइए यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होता है? देखो आपने जब सेल किया 20,000 आया है, ये कैश का बैलेंस बढ़ा दिया ना, बढ़ गया, कितना हो गया? 1,5। स्टॉक 15 का चला गया, 0 हो गया, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट कहां ऐड हो गया? ये कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप बताइए? आगे देखेंगे फिर। इसके बाद क्या? रेंट पेड है 10,000 का। रेंट पेड की एंट्री क्या करते हैं आप? रेंट टू कैश होता है ना। ध्यान रखोगे एक बात, लिखो यहां पर अब इक्वेशन नंबर 5। कितना रेंट पेड किए हम लोग? बोला ना मैंने, इसी आप लिख लीजिए। रेंट आपने 10,000 पे किया है, तो कैसे पे किए हैं? कैश में पे किए कि नहीं? यहां से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका? 95,000। फिर मशीन 15 की हो गई आपकी। फिर आपके क्रेडिटर कितने के हैं? 15,000 के हैं, और कैपिटल हमारी कितने की है? 1,05,000 की है, ठीक है। जितना एक्सपेंस आप पे करोगे उतनी कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कितना आ गया आपका? 95,000, ठीक है। अभी भी दोनों साइड टैली करो, देखो इधर भी कितना आ रहा है? 1,10,000, और इधर भी कितना आ रहा है?
1,10,000, ठीक है। लास्ट में आप चेक कर लो, आपको कमीशन रिसीव हुआ कितने का, 5,000 का। जब कमीशन रिसीव हो रहा है तो हमको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। कितना कैश मिला हमको, 5,000 का। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1,00,000 रुपए आ गई, 6 प्लस 15,000 की मशीन हो गई। फिर क्रेडिटर आपका कितने का है, 15,000 का है, प्लस आप देखोगे कमीशन मिला था तो कैपिटल बढ़ेगी, एक्सपेंस को माइनस कर रहे हो तो इनकम को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये भी कितने का हो गया बेटा, 1,00,000 का, ठीक है। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है, आप बताओ। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा वो, और आप छोटी सी बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। आपको पता है बैलेंस शीट कैसे बनती है, पता है ना। क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा असेट साइड हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। बना क्या रहे हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो लायबिलिटी में अगर आप देखोगे, यहां पर आपको कैपिटल दे रखा है उसने कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, और क्रेडिटर्स दे रखा है आपको कितने रुपए का, 15,000 रुपए का, ठीक है। एसेट्स में देखोगे आप, कैश का बैलेंस कितने का है, 1,00,000 रुपए का है, और मशीन कितने की है आपकी, 15,000 रुपए की, ठीक है। इसको देखोगे, इधर का बैलेंस एसेट का 115 है, और लायबिलिटी के भी बैलेंस कितना है, 115, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोग अगर चाहें नोट कर लें, ठीक है। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ा जाए। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग अपने से करोगे, ठीक।